अभी के सेशन के लिए जो मनन का विषय हम रखे हैं वो है हैंड ऑफ गॉड, परमेश्वर का हाथ। और बात ऐसी है कि हिंदी बाइबल में हैंड ऑफ गॉड शब्द है ही नहीं, और ये हम सिर्फ एजरा की किताब से देखेंगे और थोड़ी सी घटनाओं को देखेंगे, पूरा नहीं। अधिकांशतः हम जो आपके सामने चीजें रख रहे हैं वो सारी की सारी लंबी स्टडी की चीजें। एजरा किताब में परमेश्वर के हाथ के बारे में बहुत लंबा जिक्र है। प्रॉब्लम यह है कि हिंदी बाइबल में परमेश्वर का हाथ शब्द नहीं है। हिंदी बाइबल में लिखा हुआ है कृपा दृष्टि, कृपा दृष्टि, कृपा दृष्टि, यहोवा की कृपा दृष्टि, ये हिंदी बाइबल में लिखा हुआ है। तो ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन आप जानेंगे कि मूल में जो शब्द है वो परमेश्वर का हाथ या परमेश्वर का भला हाथ, द गुड हैंड ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का भला हाथ, ये मूल शब्द है। और हम सिर्फ एजरा की किताब से देखेंगे, कुछ घटना को पूरा नहीं। पूरा देखने के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर तो हमको शुरू से उठाना पड़ेगा। हम इसको एक नजरिए से देख रहे हैं, हम इसको लीडर के नजर से देख रहे हैं। हम सिर्फ 7वां और 8वां अध्याय में इस चीज को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी जगह को अभी छोड़ दे रहे हैं। एजरा की किताब अगर बाइबल है तो आप लोग भी निकाल लीजिए, मैं आपको मिनट भर का समय देता हूं, आप लोग निकाल लीजिए बाइबल, जो यूट्यूब में देख रहे हैं या किसी जरिए से सुन रहे हैं। बाकी यहां जो है सब लोगों ने निकाल लिया है 7वां और 8वां अध्याय एजरा की किताब। और हम हिब्रू में जो रूट वर्ड है हैंड ऑफ गॉड, उसको जहां जहां पर है सिर्फ उतना ही को लेके बात करेंगे, ठीक है। एक लीडर जो होता है, एजरा कौन था? एक लीडर था, अगुआ था। एजरा का बैकग्राउंड अभी हम नहीं बात कर रहे हैं, तो उसी में पूरा समय निकल जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि जो लीडर होता है ना, उसमें कुछ क्वालिटीज होती हैं। तो अभी हम क्वालिटीज ऑफ ए लीडर के बारे में बात करेंगे। किस लीडर? जिसके ऊपर में परमेश्वर का हाथ है, ऐसा अगुआ जिसके ऊपर में क्या है? परमेश्वर का हाथ है। ऐसे अगुए के बारे में हम बात करेंगे। क्यों, होता कैसा है? 7वां अध्याय अगर एजरा की किताब देखें और उसका 6वां वचन देखें, ठीक है, तो पढ़ सकते हैं। अगर आप निकाल लिए तो पढ़िए, आप लोग, आप पढ़िए। यही एजरा मूसा की व्यवस्था के विषय, मूसा की व्यवस्था के विषय, जिसे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने दी थी, जिसे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने दी थी, निपुण शास्त्री था। निपुण शास्त्री था। उसके परमेश्वर यहोवा, और उसके परमेश्वर यहोवा की हाँ कृपा दृष्टि जो उस पर रही, पढ़ो, के कारण राजा ने उसको और उसके परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो उस पर रही, इसके कारण राजा ने उसका मुंह मांगा वर दे दिया। एक लीडर के बारे में इस पद में 2 बुनियादी चीजों को सीखने की कोशिश कीजिए। एक लीडर जो होता है ना, वो रेडी लीडर होता है। रेडी, अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है देखिए, हम आपके लिए पढ़ रहे हैं 6ठा पद। दिस एजरा वेंट अप फ्रॉम बेबीलोन एंड ही वाज रेडी स्क्राइब इन द लॉ ऑफ मोसेस। अंग्रेजी में लिखता है रेडी स्क्राइब, रेडी, ठीक है, अंग्रेजी में। अब अंग्रेजी में जो रेडी है उसका मतलब क्या होता है? इब्रानी भाषा में अगर हम लोग जाएं तो उसका मतलब होता है स्किलफुल। इसका मतलब हमारी हिंदी बाइबल में निपुण शब्द जो है सही आया है, स्किलफुल, निपुण, ठीक है, मान लिया। तब ये स्किलफुल या रेडी जो शब्द है, हिंदी में निपुण और अंग्रेजी में रेडी, इसका मतलब क्या होता है?
हम इसमें इब्रानी भाषा में रूट वर्ड तलाशें, लेकिन इसके पहले कि इसमें हम जाएं, उसके आप वो वचन पढ़िए आगे। और उसके परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो उस पर रही। यहां कृपा दृष्टि लिखा हुआ है ना? अंग्रेजी में ट्रांसलेशन यहां पर सही है। क्या लिखता है? यहां पर लिखता है was redescribed in law of Moses, ठीक है, which the Lord God of Israel had given, and the king granted him all his requests according to the hand of the Lord his God upon him। अंग्रेजी में एकदम सही है। आप लोग एक काम कीजिए, अपनी हिंदी बाइबल उठाइए और उसमें नीचे में देखिए मूल में क्या लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है हिंदी बाइबल में, मूल में नीचे में क्या लिखा हुआ है? हाथ, हैंड ऑफ गॉड। कृपा दृष्टि का मतलब क्या है? द हैंड ऑफ गॉड वॉज ऑन एजरा। परमेश्वर का हाथ एजरा के ऊपर था, तो वो निपुण शास्त्री बन गया। अब ये निपुण शब्द जो आया, अंग्रेजी में रेडी लिख दिया, हिंदी में निपुण लिखा। इसका इब्रानी भाषा में जो हम रूट वर्ड में जा रहे थे तो हम देखे तो इसका मतलब होता है कुछ ऐसी चीज जो इजीली फ्लो करता है, बड़े आसानी से जो क्या करे, फ्लो कर जाए, बह जाए। लिक्विड जैसे होता है ना, बड़ा आसानी से बह जाता है। या प्रॉम्प्ट टू आंसर, प्रॉम्प्ट टू आंसर, प्रत्युत्तर जवाब देने में तत्पर। प्रॉम्प्ट टू आंसर, किसी भी चीज का जवाब देने में क्या, तत्पर। या प्रॉम्प्ट टू डू, किसी भी कार्य को करने में तत्पर। निपुण जो होता है, स्किलफुल जो होता है, ये एक कौशल होता है उस इंसान का, कौशल। ये निपुणता किसी में ऐसे ही नहीं आती है। दुनिया बताती है स्किल को डेवलप करने के लिए बहुत प्रैक्टिस मांगता है। दुनिया क्या बताती है? कोई भी स्किल को डेवलप करने के लिए, निपुणता हासिल करने के लिए क्या चाहिए? बहुत प्रैक्टिस। बाइबल यहां क्या बताती है? एजरा निपुण शास्त्री था। क्यों? बोले परमेश्वर का हाथ उस पर था। प्रेज द लॉर्ड। यानी मजे की बात यह है, यहां लीडर एक तो वो होता है जो बड़ा प्रैक्टिस कर करके लीडर बन रहा है, भाषण देने का प्रैक्टिस कर रहे हैं। हर चीज का आदमी प्रैक्टिस करके निपुण बनता है। प्रैक्टिस को हम मना नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस बहुत जरूरी चीज है। नवंबर महीना 1979 में जब हम पहली बार प्रचार करने के लिए कॉटेज मीटिंग में खड़े हुए थे ना, तो मेरा पांव थर 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 कांप रहा था और कान से भाप फेंक रहा था। हमको मालूम है क्या होता है, समझ में आया? और जवान छोकरा 41 साल पहले, नवंबर 79, और क्या मेरी हालत हो रही थी। और वहां जो बैठे हुए बड़े बड़े लोग, उम्र दराज, कोई 70 साल 60 साल और 40 साल प्रभु में आए हुए, उन लोगों का हमसे ना जाने कितना दिन पुराना। तो हमको मालूम है क्या होता है। प्रैक्टिस मांगता है, करते रहना पड़ता है। चर्च में प्रचार करने का जो सबसे पहला मेरा मौका था ना, बता रहे हैं आप लोग को, जरा सुनिए। 79 का दिसंबर में क्रिसमस का सेलिब्रेशन जमशेदपुर में हो रहा था, वहां प्रचार किए थे। रांची में हम प्रचार किए थे कॉटेज मीटिंग में, और जमशेदपुर में एक चर्च था, पास्टर सुरेन का चर्च, उनके चर्च में हम प्रचार किए थे। समझ मारा? क्रिसमस का, समझे ना, 25 दिसंबर को, समझ मारा? तो कहने का मेरा मतलब है, हमको मालूम है उस दरमियान हम और प्रचार किए थे। चर्च में प्रचार सबसे पहले दिसंबर 25, 1979 को प्रचार किए थे, और ऐसे कॉटेज मीटिंग में पहला प्रचार 79 का नवंबर महीना में किए थे। तो हम बता रहे हैं तकलीफ तो होती है भाई, निपुणता करते करते ही आती है। लेकिन एक मजे की बात बता रहे हैं,
निपुणता और कौशल, रेडीनेस और प्रॉम्प्टनेस, आंसर करने का तत्परता, कुछ करने का तत्परता, परमेश्वर का हाथ रहे ना अगर लीडर के ऊपर तो भी होता है। मेरी बाइबल बताती है एजरा के ऊपर परमेश्वर का क्या था? हाथ। हिंदी बाइबल में लिखा है कृपा दृष्टि, और हिब्रू भाषा में लिखा है परमेश्वर का हाथ उस पर था, इसलिए वो निपुण था। निपुण क्या था? शास्त्री। शास्त्री का मतलब क्या होता है? जिसको कि पूरे बाइबल का, मूसा की व्यवस्था वहां लिखा है, उस जमाने तो मूसा की व्यवस्था थी, तो मूसा की व्यवस्था का वो बड़ा जानकार व्यक्ति था। आप यीशु मसीह के बारे में याद करते हैं? 12 साल की उम्र में जब मंदिर के ऊपर में आकर के वाद विवाद करना शुरू किया तो सारे शास्त्री और फरीसी चकित हो गए, बोले इसको, ये बच्चे को इतना ज्ञान कहां से आ गया? सबको निरुत्तर कर मारा था, आप हमको बताइएगा यीशु मसीह कैसे करके किया? सीधी सी बात है, लूका का सुसमाचार में आप पढ़ते हैं, और वो बालक जिसको परमेश्वर का हाथ था, पवित्र आत्मा से पैदा हुआ था के छाया में, बोलता है वो बुद्धि में और डील डॉल में और आत्मा में और मनुष्यों के अनुग्रह में, हाँ, और परमेश्वर के अनुग्रह में क्या हुआ? बढ़ता गया। और तब उसके बारे में ये बताता है, कि 12 साल की उम्र में शास्त्री लोगों का मुंह बंद कर रहा था, तो इतना बाइबल को उसको ज्ञान कैसे आया? सीधी सी बात है कि उसके ऊपर में परमेश्वर का क्या था? हाथ था। वो परमेश्वर का पुत्र। तो मेरा कहना यह है, एक लीडर जो कि रेडी लीडर, अंग्रेजी बाइबल के मुताबिक, हिंदी बाइबल को जो रेडी बोला है, लेकिन एक्चुअली हम उसको मान के चलते हैं रेडी, इसलिए प्रॉम्प्ट टू आंसर, तत्पर, निपुण, कौशल जिसके अंदर हो, और ज्ञानी, जानकार। ये क्यों होता है जानते हो? उसके ऊपर में परमेश्वर का हाथ होता है। पहली बात। दूसरी बात, छठे पद को गौर से देखो, छठे पद को गौर से देखो, ठीक है? क्या लिखता है? फिर से पढ़ो छठे पद को, हम पढ़े। यही है जरा मूसा की व्यवस्था के विषय जिसे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने दी थी, निपुण शास्त्री था, और उसके परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो उस पर रही, है ना? यानी द हैंड ऑफ गॉड वॉज अपॉन हिम, ठीक है ना? इसके कारण राजा ने उसका मुंह मांगा वर दे दिया। हम इसको बोलते हैं सप्लाइड लीडर। सप्लाइड लीडर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सेवक, एक ऐसा लीडर जिसके पास में सप्लाई, प्रोविजन भरा होता है, भीख नहीं मांगता। क्या लिखता है? राजा ने उसका मुंह मांगा, जो मांगा सो दे दिया। काहे दे दिया? क्योंकि परमेश्वर का हाथ उस पर था। हिंदी में लिखा है परमेश्वर की कृपा दृष्टि, और ओरिजिनल हिब्रू में लिखा हुआ है क्योंकि परमेश्वर का हाथ उस पर था। अंग्रेजी में भी लिखा है परमेश्वर का हाथ। तो जो मांगा क्या दिया देखेंगे। 2-4 वर्ष देखिए आप मेरे साथ में। उदाहरण के लिए सप्लाइड लीडर की बात आप लोग कर रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं। सब कुछ, ऑल हिज रिक्वेस्ट, क्या दिया था देखिए। हम आपको पढ़ने बोलेंगे, ठीक है? हाँ, देखिए 15 पद को देखिए, 7 अध्याय का 15 हम ही पढ़ते हैं। और जो चांदी सोना राजा और उसके मंत्रियों ने इस्राएल के परमेश्वर को, जिसका निवास यरूशलेम में है, अपनी इच्छा से दिया, और जितना चांदी सोना कुल बाबेल प्रांत में तुझे मिलेगा, और जो कुछ लोग चाहिए याजक अपनी इच्छा से अपने परमेश्वर के भवन के लिए जो यरूशलेम में है सब तुमको दे देंगे, उसको ले जाएं, ठीक है? और इस कारण तू उस रुपये से क्या करना? फुर्ती से बैल, मेढ़े, 17 पद, मेमने, उनके योग्य अन्न बलि और अर्घ की वस्तुओं समेत मोल लेना और वेदी पर चढ़ाना, और जो तुम्हारे परमेश्वर के यरूशलेम वाले भवन में है, और जो चांदी सोना बचा रहे उससे जो कुछ तुझे और तेरे भाइयों को उचित जान पड़े वही अपने परमेश्वर इच्छा के अनुसार करना।
ठीक है। 19 पद में भवन की उपासना के जो पात्र तुझे सौंपे जाते हैं उन्हें यरूशलेम के परमेश्वर के सामने दे देना, ठीक है। और देखो 20 पद, इनसे अधिक जो कुछ तुझे अपने परमेश्वर के भवन के लिए आवश्यक जानकर देना पड़े वह राज खजाने में से दे देना, ठीक है। 22 पद को देखो, खजांची से तो दिलाए 100 की कार तक चांदी, 100 कोर तक गेहूं, 100 बत तक दाख मधु, 100 बत तक तेल और नमक, और जितना चाहिए उतना दिया जाए। है? पढ़ो तो, पढ़ते रहोगे तो तुमको पता चलेगा ही वॉज ए सप्लाइड लीडर। उसको राजा जो है अपना राज खजाना और सारे चीज सब कुछ का सप्लाई खोल के दे दिया। बोले ले लो जो चाहिए जितना चाहिए। यहां तो लोगों की हालत है भीख मांगते फिरते हैं। बोलना नहीं चाहिए, आप लोग बोलेंगे उसके बाद में सब हमको बुरा भला कहते हैं, कैसा ऐसा बात बोल देता है। लेकिन हम बाइबल जब पढ़ते हैं तो ये पाते हैं कि अगर परमेश्वर का हाथ तुम्हारे ऊपर है ना, तो तुम सारपत की विधवा भी है ना, तो तुम्हारे यहां तो मैदान नहीं घटेगा, गारंटी। हम तो इस चीज में विश्वास करने वाले हैं। अगर परमेश्वर का हाथ है ना वहां, याद करो उस दिन यीशु मसीह था वहां, 5 रोटी और 2 मछली थी, और वो था मतलब 5000 पुरुष, 20,000 के आसपास टोटल लोग हुए, औरत बच्चा मिला करके। खाली ये सब 12 टोकरी बच गया। मेरा समझ में नहीं आता 5 रोटी 2 मछली से 12 टोकरी कैसे हो गया। He was a supplied leader. He got all his requests from the king. वो राजा जो किसी को तिनका ना दे, वो भी अन्य, अरे यहूदियों को क्यों दे भाई, इसराइलियों को क्यों दे, वो तो दूसरे देवता को मानने वाला राजा है। लेकिन परमेश्वर का हाथ इसके ऊपर है ना, तो क्या लिखता है, परमेश्वर राजा का मन नालियों की भांति क्या कर देता है, मोड़ देता है। He was a supplied leader। जानते हो मजे की बात क्या है, जानते हो मजे की बात क्या है, सब समझो और आप लोग भी समझिए। याद रखिएगा, अगर आप ऐसे लीडर हैं, आप ऐसे अगुए हैं, ऐसे लोग हैं, अगर आप जिनके ऊपर में परमेश्वर का हाथ है, उसकी कृपा दृष्टि है, याद रखिएगा आपके पास में सप्लाई तो घटेगा नहीं। आप सप्लाइड लीडर रहेंगे, आपके पास में प्रोविजंस भरा रहेगा। इसके अलावा 10वां पद क्या बोलता है, अभी हम लोग ये पढ़ रहे थे। अच्छा 9वां पद में देखो ये हाथ कैसा होता है ना। 7वां अध्याय का 9वां पद में केवल हाथ के बारे में देखो। हाँ, ये हाथ होता कैसा है, तब 10वां पद, 9-10 पद दोनों देखना है ना। तीसरी बात हम लोग देखने जा रहे हैं, तीसरी बात देखने जा रहे हैं, 9-10 दोनों पद। हाँ, पहले महीने के पहले दिन को वो बाबिल से चल दिया और उनके परमेश्वर की कृपा दृष्टि उन पर रही, है ना। उनके परमेश्वर की क्या रही, कृपा दृष्टि। अब यहां तो कृपा दृष्टि लिख दिया। आप लोग ये देखिए नीचे मूल में क्या लिखा हुआ, वही हिंदी बाइबल में, इसीलिए बोले बाइबल लेके बैठिए। मूल में क्या है, भला हाथ, भला हाथ, गुड हैंड ऑफ द लॉर्ड। तो वहां पहुंचा तो 10वां पद में क्या है, ये भला हाथ जिसके ऊपर रहता है, ये लीडर कैसा होता है। आई कॉल प्रिपेयर्ड लीडर, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिपेयर्ड, तैयार, प्रिपेयर्ड, तैयार लीडर। 10 पद को पढ़िए। क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इजराइल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। ये जो लीडर होते हैं जिनके ऊपर परमेश्वर का भला हाथ होता है, ये प्रिपेयर्ड लीडर होते हैं। किस मामले में प्रिपेयर्ड होते हैं, इनका पर्पस ऑफ हार्ट क्लियर रहता है। क्या इनका क्लियर रहता है, पर्पस ऑफ हार्ट। पर्पस ऑफ हार्ट का मतलब क्या है, दिल का उद्देश्य। इनके दिल का उद्देश्य जो होता है ना, हाँ, वो एकदम क्लियर रहता है, एकदम स्पष्ट रहता है।
ये तैयार जो लोग रहते हैं, ऐसे लोग जिनके ऊपर परमेश्वर का क्या रहता है? भला हाथ। इन लोग ऐसे तैयार रहते हैं, क्यों? क्योंकि इनका पर्पस ऑफ हार्ट, उनके मन का जो उद्देश्य है ना, वो क्या रहता है? स्पष्ट। पहला बात क्या है? अगर परमेश्वर अपने वचन को अपने नाम से ज्यादा महत्व देता है, भजन संहिता में लिखता है कि परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से ज्यादा क्या दिया है? महत्व। ठीक है, ये इंसान क्या है? एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ बूझ लेने। पहली बात, परमेश्वर के वचन को, छठा पद को भी आपको पढ़ना चाहिए यहां पर, है कि नहीं? ठीक है, छठा पद को भी पढ़े थे कि निपुण था व्यवस्था के बारे में। वो ना अपना जिंदगी लगा दिया था कौन चीज में? परमेश्वर का वचन को समझने में। आज हमको बड़ा अफसोस लगता है ईसाई समाज में, अब बुरा मानेंगे, अभी हाल में YouTube चैनल तो हम चलाते नहीं हैं, ये प्यारे भाई लोग हैं जो लोग रिकॉर्ड करते हैं और चलाते हैं। लेकिन हमको एक चीज वो लोग बोला तो हमको हंसी आई। 500-600 व्यू हो गया था लॉकडाउन के ऊपर में, 4-4.5 मिनट, लॉकडाउन में वाचा का संदूक का शायद टीजर जो निकाले थे 4 मिनट का था, 500-600 लोगों ने देखा। हमको बताया गया कि उसका एवरेज टाइम जो था 2.5 मिनट का था। एवरेज टाइम 2.5 मिनट। इसका मतलब लोगों ने सीन कर दिया, 5 से 10 सेकंड भी नहीं देखा होगा, पार हो गया। हम लोग कितना टाइम परमेश्वर का वचन को समझने के लिए वक्त देते हैं? वो तो बूझ लेने के लिए मन को लगा लिया था। क्या हम लोग लगाते हैं, वक्त गुजारते हैं? सोच के देखिए, बाइबल को समझने के लिए, पुराना नियम के लिए इब्रानी भाषा में जाना पड़ता है। मानिए आप मत मानिए, नया नियम पढ़ने के लिए अरामी और लतीनी में आना पड़ता है और फिर ग्रीक में आना पड़ता है। ये तो ढेर सारी जगहों पे चीजें जैसी हैं वैसी समझने में गड़बड़ हो जाती है। कितना मेहनत मांगता है उस चीज को समझने के लिए, उसको बूझ लेने के लिए कितना टाइम हम लोग देते हैं। हमने देखा लोग इंटरनेट से रेडीमेड मसाला उठा करके प्रचार करने मांगते हैं, या कहीं से उठा कर रेडीमेड प्रचार करेंगे, या बोलना नहीं चाहिए, सब गलत बात हो जाती है। अभी भी देखिए मेरे पास में यहाँ पर 8 से 10 किताबें खुली हुई, 4-6 किताबें वहां खुली हुई है, सब डिफरेंट बाइबल है, डिफरेंट बाइबल से डिफरेंट कमेंट्री है। और तब जाकर के हम आपके सामने में बात रखते हैं। तो ये बूझने के लिए उसको कितना टाइम लगता है? हम लोगों के पास में उतना टाइम निकालते हैं हम लोग परमेश्वर के वचन को समझने के लिए? हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग को सब आता है। तो जो आदमी के ऊपर परमेश्वर का हाथ रहता है ना, वो रेडी हो जाता है, तत्पर हो जाता है। कैसा? अरे तत्पर कौन रहेगा? जो तैयारी किया हुआ है। तत्पर कौन है? रेडी कौन है? स्किलफुल कौन है? जो लंबी क्या किया है? तैयारी। हम बोले ना, तीसरी बात क्या बोले? प्रिपेयर्ड है। अब प्रिपेयर्ड कैसे है? तो जानते हो उसका ना पर्पस ऑफ हार्ट क्लियर है। बोले हमको परमेश्वर का वचन को समझना है, खत्म हो गई बात। नंबर 1। नंबर 2 वहीं पर लिखता है, पढ़िए, वहीं पर लिखता है 10वां पद में, और एजरा ने, हाँ पढ़ो बेटा, पढ़ो तो, थैंक यू माय डियर। चलने, और उसके अनुसार चलने। परमेश्वर का वचन केवल समझने से नहीं होगा, उसका ज्ञान रखने से नहीं होगा, बल्कि उसके अनुसार अपना जीवन चलने से। यानी बात समझना चाहिए कि हम लोग परमेश्वर के वचन को केवल ज्ञान के लिए नहीं जानना, इसलिए जानना ताकि उसके अनुसार वो अपना जीवन चला सके। क्या बोला था यीशु मसीह? जो मेरा वचन सुनता है
और उसको मानता है, वही मेरा भाई बहन है। उसको छोड़ करके और कोई मेरा भाई बहन, मेरा रिश्तेदार नहीं है। आया था नहीं यीशु मसीह के पास, उसके माँ भाई लोग आए थे ना मिलने के लिए, तो सब लोग बोले, वो अंदर वचन सुना रहा था, तो लोग बोले कि तेरे माता और भाई बाहर तुझे बुला रहे, तेरे से मिलना है वो। बोला कौन मेरा माता, कौन मेरा भाई? बोले जो परमेश्वर का वचन सुनता है और उसके अनुसार चलता है, वही मेरा कौन है? फैमिली मेंबर, वही मेरा माता और भाई और बहन है। यानी अगर यीशु मसीह का रिलेटिव बनना है ना, तो हमको वचन के मुताबिक चलना। तो देखो, ये निपुण शास्त्री जो है, निपुणता ही है, वो उस चीज को बूझने में मन लगाया और परमेश्वर का भला हाथ उसके ऊपर है, टाइम दिया है। और काहे के लिए? प्रचार करने के लिए नहीं, उसके अनुसार चलने के लिए। जब वो उसके अनुसार, हाँ, पूर्ण रूप से तत्परता के साथ में, है ना, अभी आप बताओ ना, बूझ लेने के लिए कैसे होगा? हमारे पास समय नहीं है। हम आपको बताए थे ये क्या है? फ्लो ऑफ लिक्विड, है ना जी, यही बोले थे ना अभी हम। वो वर्ड रेडी वाला जो ओरिजिनल हिब्रू वर्ड है, उसका मतलब क्या है? द फ्लो ऑफ लिक्विड। कोई द्रव, तरल चीज बहता है, इसमें क्या होता है? कोई भी तरल चीज बहेगा तो जानते उसमें क्या रहता है? कॉन्टिन्यूटी, लगातार। फ्लो कब होता है? फ्लो तब होता है जब एक लगातार, बहने का मतलब क्या होता है? रुक रुक के नहीं ना, हाँ, कॉन्टिन्यूटी में। यही तो उसका मतलब है वहां पर। यही तो हम आपको समझाना चाहते हैं कि रूट वर्ड जो है वो फ्लो इजीली एज लिक्विड, टू बी लिक्विड, टू फ्लो इजीली, टू आंसर प्रॉम्प्टली, टू डू प्रॉम्प्टली। हम वहां पर जब समझाए थे तो तत्परता के साथ में, तो वहां पर हम मतलब समझाने को, फ्लो में कॉन्टिन्यूटी होती है। यानी एक दिन परमेश्वर का वचन सुने, समझने के लिए मन लगाए, 7 दिन सोए, ऐसा वाला नहीं, लगातार। और केवल इसलिए ताकि हम उसके अनुसार चलें। और जब ऐसा हुआ तब क्या किया? तब तीसरा स्टेज लाइफ में, इस्राएल में विधि और नियम सिखाने के लिए ही सेट हिज हार्ट, अपना मन लगाया। मन कौन सी में लगाया? लोगों को सिखाने में। हम आपसे कुछ बात करना चाहेंगे। क्या बात करना चाहेंगे आपसे? हम एक बार बोले थे, आप लोगों ने ध्यान दिया नहीं दिया। हमने कहा था मेरे मन की जो तमन्ना है वो इस दुनिया में महान होने की नहीं है। महान कहां होने का मन है हमको? मेरे परमेश्वर के राज्य में। 5वां अध्याय अगर निकालोगे, 5वां ही अध्याय होगा, निकालो 5वां अध्याय मत्ती का सुसमाचार, और उसका 19 पद में जरा देखो, 19 और 20 में। 5वां ही अध्याय है ना, देखो तो 5वां अध्याय ये है ना, 19 और 20 पद जरा पढ़ो तो बेटा। 5वां अध्याय, ये मेरा मूल मंत्र है, मेरे लिए भी। अरे तो हम इसको पकड़ के बैठे हुए हैं, इसलिए यीशु मसीह बोला, हम नहीं बोले। मत्ती 5, 19, 20। इसलिए जो कोई इस छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को भी तोड़े, यानी अपने आप को न माने, अपने उसके अनुसार न चले, और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। वो स्वर्ग के राज्य में लोएस्ट पोजीशन में पहुंच जाएगा। तो स्वर्ग के राज्य में महान कैसे बनेंगे? पढ़ो 20वां पद बेटा। अच्छा आगे 19वां पद को आगे पढ़ो। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा, यही किया था जरा, जो कोई उनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। तो स्वर्ग के राज्य में महान होने का सिर्फ यही एक तरीका है कि आप परमेश्वर का वचन समझने में क्या करो? मन लगाओ, उसके मुताबिक चलो और दूसरों को सिखाओ। तो एक अच्छा अगुआ जिसमें परमेश्वर का हाथ है ना,
उसका पर्पस ऑफ हार्ट क्लियर होता है। वो मन लगाएगा कहां, क्लियर रहता है, एकदम वो प्रिपेयर रहता है इस मामले में। किस मामले में? कि भाई हम परमेश्वर का वचन को क्या करने जा रहे हैं, बूझने या समझने जा रहे हैं, उसमें निपुणता हासिल करने जा रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, उसके मुताबिक हम अपना जीवन चलेंगे। हम नहीं बोल रहे हैं, बाइबल बता रही है, और तब वही चीज लोगों को क्या करेंगे, सिखाएंगे। तो परमेश्वर के राज्य में वो इंसान महान होता है। ये परमेश्वर का हाथ इस व्यक्ति के ऊपर भी इसीलिए था, और वहां पर 9वां पद में बोलता है कैसा हाथ परमेश्वर का, भला हाथ। इब्रानी भाषा में लिखा है द गुड हैंड ऑफ द लॉर्ड। यहां पर लिखा है परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर रही। वहां पर लिखा है क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ बूझ लेना। तो हम इसलिए बात आपके सामने में रखने की कोशिश की है। आधा घंटा से ज्यादा हो गया है, अगले सेशन में हम इसके आगे की बात करेंगे, ठीक है? तो आइए हम लोग अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना में जाएंगे और इस बात पे मनन करेंगे। और हम चाहेंगे बहनों में से एक जन प्रार्थना में अगुवाई करें इस वचन के लिए अभी तक जो हमने सुना है, और अगले सेशन में हम लोग फिर इसके आगे देखेंगे। आइए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद कर रहे हैं प्रभु जी, कि प्रभु जी आपने अपने दास के द्वारा गहरी और अद्भुत बातों को प्रभु हमें सिखा रहे हैं। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद दे रहे हैं प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, जिस प्रकार प्रभु जी एजरा ने परमेश्वर आपके वचनों को, आपकी व्यवस्था को बुझने में समय लगाया प्रभु, वैसे ही हम सब भी प्रभु जी, और जो इस YouTube के द्वारा देख रहे हैं प्रभु, हम सब प्रभु जी आपके वचनों को बुझने में समय देने पाए परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जी आपकी वचन की गहरी और भेद भरी बातें को हम सीख सके और उसके अनुसार चल सके परमेश्वर पिता, और चलने के बाद दूसरे को सिखा सके। प्रभु, आप ऐसा अनुग्रह हमें से हर एक के जीवन में प्रदान करिएगा। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आगे के सेशन को भी आपके हाथ में देते हैं, आदर महिमा आपको देते हैं। यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद प्रभु जी।